सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड हम लोग आज एक नए प्रसंग का आरंभ करने वाले हैं। इसमें एक नई कथा बताई जाएगी और उस कथा के द्वारा भी भगवान के अवतार लेने का एक कारण हम लोगों को जानने समझने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने शंकर भगवान और पार्वती माता के द्वारा जो प्रसंग सुने, जो पार्वती माता जानना चाहती हैं कि भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा, क्यों मनुष्य का रूप धरना पड़ा। तो हमने देखा कि हमने जो कथाएं सुनी उसमें अभी जो खत्म करी वो मनु महाराज और शत्रुपा जी की थी, और उसके पहले नारद जी का प्रसंग सुना था। उसके द्वारा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हम लोगों को कि क्यों भगवान को धरती पर आना पड़ा। तो ये तो हो गए कि राम के अवतार के कारण हो गए। अब राम से पहले अगर इस संसार में रावण नहीं होगा तो भगवान क्यों आएंगे? तो रावण के आने का क्या कारण बनता है जीव का, वो इस प्रसंग में समझने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी चीज कि कामना, एक कामना किस प्रकार मनुष्य के नियति को तय करती है, और इसी को कहते हैं ना कि अनंत कारण है। अब उनमें से तुलसीदास जी ने यही यही कारण क्यों चुने, यही प्रसंग क्यों चुने, उन कारणों को समझाने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है इन कारणों में, वो है कामना का कारण। एक कामना हमने देखी नारद जी की, काम को जीतने के बाद की कामना। एक कामना हमने देखी मनु महाराज की, और मनु जी के साथ उनकी पत्नी शत्रुपा जी की भी। तो यहाँ पर उनकी जो कामना थी वो किस प्रकार भगवान से उन्होंने अपनी कामना कही और भगवान उनकी कामना की पूर्ति के लिए आए धरती पर, उनके पुत्र बने। बहुत सुंदर प्रसंग था जहां पर जीव के संदर्भ में अगर हम समझें तो दशरथ और कौशल्या बनने के लिए किसी भी जीव को मन और बुद्धि से सात्विक होना पड़ेगा, क्योंकि मन में ही कामनाएं पैदा होती हैं। तो दशरथ जी अगर इस प्रसंग में, जो पिछला प्रसंग हम लोगों ने पढ़ा, समझा, समझने का प्रयास किया, तो दशरथ जी मन का होना है, मनु से दशरथ जैसा मन हो जाना, जहां पे आपकी 10 इंद्रियां आपके इस तरह नियंत्रण में है जिस तरह एक कुशल रथ को व्यक्ति चलाता है। तो इस शरीर रूपी रथ की 10 इंद्रियों, जो 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसीलिए वहां पर तुलसीदास जी ने कपिल मुनि के सांख्य योग का जिक्र कर दिया, क्योंकि यहाँ पर संख्या का महत्व है। और संख्या में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने ली है वो 10 इंद्रियां हैं। अब वो 10 इंद्रियां से दशरथ जी की तो नियति तय हो गई कि दशरथ आएंगे और इस प्रकार उनकी 10 इंद्रियां उनके नियंत्रण में होंगी। और उन्होंने कामना इतनी सात्विक करी, कामना से मनुष्य बच नहीं सकता है, कामना से बच ही नहीं सकता है। बस कामना तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी इसका तय कर सकता है। ये भी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अब वही 10 इंद्रियां यदि एक जीव को दशरथ तक ले जा सकती हैं एक कामना के द्वारा, एक सुंदर कामना के द्वारा, तो यही 10 इंद्रियां जीव को किस प्रकार दशानन तक भी ले जा सकती। तो दशरथ वर्सेस दशानन, इस कारण को समझाने के लिए मानस में ये 2 प्रसंग लिए गए। नारद जी तो मुनि हैं, संत हैं, देवर्षि हैं, वो भी फंस गए, इसीलिए बार बार कहा जाता है अगर कोई नहीं फंसा है तो केवल शंकर भगवान नहीं फंसे। उन्हें भी 1-2 सती माता के साथ जो भ्रम हुए वो भी थोड़ा थोड़ा तुलसीदास जी ने इसमें कहने का प्रयास किया है, लेकिन वो फंसने नहीं पाए, मन में बस आया और वो निकल गए उससे आगे, क्योंकि वो समकक्ष हैं, वो भक्त और भगवान बिल्कुल समकक्ष हैं। वहां कभी वो भक्त नजर आएंगे, राम भगवान नजर आएंगे, कभी शंकर भगवान नजर आएंगे और राम भक्त नजर आएंगे।
तो ये भक्त और भगवान की इतनी समकक्षता है कि भेद ही नहीं रह जाता है भक्त और भगवान में। अब यहाँ पर हम आते हैं तो देखेंगे, अब इस प्रसंग में हमें समझने को मिलेगा कि वही जीव एक कामना के द्वारा किस प्रकार दशानन की नियति को, अब दशानन क्या है? आनन हम सब जानते हैं, मुख है। मुख यानी प्रकट है। कहते हैं ना, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो आनंद जो आपके चेहरे पर प्रकट है, आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो उसके मन में क्या चल रहा है ये थोड़ी पता चलता, उसके चेहरे के भाव से आपको समझ आता है कि अगला आपसे मिलके खुश हुआ या अगला इस समय किसी परेशानी में है क्या, डिप्रेशन में है क्या, उसका चेहरा बताता है। तो रावण के जो भाव हैं वो उसके आनंद पर सदा प्रकट रहते हैं। कौन से भाव? जिनके द्वारा वो अपने इंद्रियों को लगाए हुए है, नियंत्रण में नहीं है। दशरथ नियंत्रण में है और दशानन नियंत्रण में नहीं है, अपनी विषय कामना अपनी इंद्रियों के वश में है, उसे इंद्रियां चला रही और दशरथ जी इंद्रियों को चला रहे। तो जब मनुष्य इंद्रियों को चलाने लगे, और कौशल्या का क्या अर्थ है? जब वो कौशल्या होंगे, बुद्धि, तो मन और बुद्धि का सामंजस्य दशरथ और कौशल्या है। मन जो चाहे, अब देखिए दशरथ जी ने क्या मांगा कि हमको आप पुत्रवत ही चाहिए, यानी भगवान को पाना आसान है, भगवान को पुत्र रूप में पा लेना बहुत कठिन है, बिरले लोगों को प्राप्त होगा। तो ये उनका मन है। पर बुद्धि ये चाहती है कि हमको ये बोध बना रहे सदा कि आप भगवान हो। तो मन और बुद्धि का सामंजस्य समझ में आया दशरथ और कौशल्या के द्वारा। वो उन्होंने पहले ही अपनी नियति तय कर ली, अपनी तपस्या और अपनी इच्छा के द्वारा। तो ये तो हुआ पिछला प्रसंग, जो थोड़ा बहुत और याद आएगा तो इस अगले प्रसंग में हम इसकी फिर से चर्चा करते चलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, एक और पवित्र पुरानी कथा सुनिए जिसको शंकर जी ने गिरिजा से कहा। विश्व विदित एक कय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। विश्व में विख्यात एक कैकय नाम का देश है, राज्य है, जहां पर सत्य केतु नाम का राजा निवास करता है। अब देखिए एक एक जो प्रॉपर नाउन है इनको ध्यान से सुनते चले। सत्य केतु, जिसका आचरण ही सत्य पर आधारित है। इससे पहले वाले प्रसंग में भी एक वंश परंपरा बताई गई पूरी हमें कि मनु है, फिर उनके पुत्र तानपाद हैं, फिर उनके पुत्र और प्रियव्रत है, फिर उनकी पुत्री देवहूति है, फिर उसका विवाह करदम मुनि से है, फिर उनसे कपिल मुनि। देख रहे हैं आप? तो किस प्रकार जो वंश परंपरा है वो आपके हाथ में नहीं है, वो किस प्रकार आपके कर्म का निर्धारण करती है, वो जेनेटिकल गुणों के द्वारा आपकी नियति तय करती है। और यहाँ पर भी एक वंश परंपरा बताई जा रही है कि सत्य केतु वहां का राजा है, धर्म धुरंधर नीति निधाना। तो इसमें तुलना करते चलिए महाराज मनु की और सत्य केतु की। वो धर्म में धुरंधर है, धर्म में हमेशा चलने वाले हैं, नीति को जानने वाले हैं, तेज प्रतापशील बलवाना, प्रताप बहुत है, आचरण उनका शील है, बलवान भी बहुत है। तो इसमें देखिएगा बहुत समय आपको भगवान राम और राम राज्य की झलक मिलेगी, भगवान राम के गुण मिलेंगे और राम राज्य की झलक मिलेगी। पर ये कहां पर हल्की सी गड़बड़ जीव के कारण हो जाती है कि जीव राम होते होते और वो उसका जो राज्य है वो राम राज्य होते होते रह जाता। ये बारीक चीजें हैं इसमें समझनी। तही के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। उनके दो बड़े वीर पुत्र हुए जो गुणों के धाम थे और बड़े रणधीर थे, जो रण में धैर्य न छोड़े उसे रणधीर। जीवन एक संग्राम है, जीवन एक रण है, तो यहाँ पर जो धैर्य बनाए रखे अपना वही रणधीर है। तो किस प्रकार के उसके पुत्र हैं ये, न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन रूपी युद्ध भूमि के लिए भी इन गुणों को समझना चाहिए हमें। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही।
जो राज का उत्तराधिकारी होने वाला ज्येष्ठ पुत्र था। अब यहाँ पे परंपरा भी, संविधान भी बताते चल रहे हैं तुलसीदास जी कि भाई संविधान क्या है, क्या कहाँ पे गड़बड़ होएगी आगे चल चल के। तो ये परंपरा चली आ रही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वो राजधनी यानी वही राज्य को प्राप्त करने वाला होएगा आगे चल के, उसका नाम प्रताप भानु। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। जो दूसरा सुत है, दो पुत्र बताए, तो जो दूसरा पुत्र है उसका नाम अरिमर्दन है, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। अरिमर्दन का सीधा सीधा अर्थ है। तो प्रताप भानु हो गए और अरिमर्दन हो गए, दो गुण उस वंश परंपरा में आगे चले। भुजबल अतुल अचल संग्राम, उसकी भुजाओं में अतुलित बल है और वो संग्राम में न डिगने वाला है, अचल है, एक बार टिक गया तो टिक गया। भाई ही परम समिति। अब किस तरह से जीवन सुचारू रूप से राज्य की निरंतर बढ़ोतरी होगी, जब भाई भाई में प्रीति। और ये दो गुण हैं इनमें आपस में, आप इसको एक व्यक्ति के भीतर भी समझ सकते हैं, एक व्यक्ति के भीतर भी ये दो गुण हैं और इनमें आपस में प्रीति रहेगी तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। तो भाई ही परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। दोनों भाइयों में ऐसी मित्रता है, समिति, ऐसे मीत हैं वो साथ में कि आपस में जो दोष और जो छल है वो वर्जित है, सब प्रकार के दोष और छल आपस में वर्जित है, केवल प्रीति है। जेठे सुत ही राजनृप दीन्हा, हरि हित आप गवन बन कीन्हा। वैसे ही हो रहा है जैसे मनु महाराज के साथ हम लोगों ने सुना कि उन्होंने सत्यकेतु ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और अपने स्वयं जो है वन में चले गए भगवान को पाने के लिए। हरि हित, तो हरि का हित करने के लिए नहीं, हरि के कारण, भगवान के कारण वो वन को चले गए। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। बिल्कुल राम राज्य का दृश्य उपस्थित हो रहा है कि जब प्रताप भानु, रवि भानु अलग अलग पर्यायवाची सूर्य के प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो जब प्रताप भानु राजा हो गया तो पूरे देश में ये दुहाई, ये ढिंढोरा पीटा गया, ये उसका यश गान हो गया कि प्रजापाल अति वेद विधि, वो वेद के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार प्रजा का पालन करता था और कहीं भी लेश मात्र पाप नहीं। अब वेद विधि मोटा मोटा बता दें कि वेद विधि राजा के लिए बताती क्या है। सिंपल जो है वो ये बताती है कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि उसने कर लिया और उस कर को यानी टैक्स को लेकर के समान रूप से सबके सुख सुविधा सुरक्षा में बांट दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। तो जैसे समुद्र से वाष्प लेता है, सूर्य की ऊष्मा से ऊपर जाती है और जब वो बरसता है मेघ बन करके जल के रूप में, तो जो पाया था समुद्र से, देने वाला थोड़ा है कर, लेकिन मिलने वाला वो भी है जिसने कर नहीं दिया। यही सिस्टम आज तक चल रहा है हमारे देश में। 3.5-4% करदाता है और उस कर से सुख भोगने वाले पूरा राष्ट्र है। तो ये वेद का विधान है। इस कारण कहीं भी कोई पाप नहीं है। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समान। अब राजा हो गया, राजा का भाई हो गया, तो राजा को राज को चलाने के लिए उसके साथ मंत्री दल का होना बहुत आवश्यक है। और वो मंत्री दल कैसा है, वहां पर एक मंत्री को प्रतीक के रूप में लेकर के तुलसीदास जी बताते हैं कि राजा तो हितकारी था, लेकिन उसका जो सचिव था वो भी बहुत समझदार होशियार सयाना था। उसका नाम था धर्म रुचि और वह शुक्र के समान था, सदा सही मंत्रणा सही राय देने वाला। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। तो राजा स्वयं रणधीर है, भाई बलबीर है और मंत्री उसका सयाना है। तो हम देखें तो ये वाला जो गुण है ये हमको सुंदर कांड में जाकर के फिर सुनने को मिलता है कि सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को हो ही भेग ही नास।
अब ये रावण के लिए कहा गया है और ये वही रावण के पूर्व जन्म की कथा हो रही। इसमें कनेक्शन है आपस में, इस चौपाई में और उस दोहे में। अभी यहाँ सब कुछ बढ़िया है, पर एक जरा सी कामना से कैसे सब गड़बड़ हो जाएगा। यही तो हम लोग जो कहते हैं ना कि माया के चक्र को समझना आसान नहीं। हमने कब क्या करा है जिसके कारण आज ये हमारे सामने हमारा ही अपना व्यवहार, व्यक्तित्व सब वो बना। कोई दोष ही नहीं है। रामचंद्र जी बार बार कहेंगे जब उनको वनवास मिलेगा कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। सेन संग चतुरंगा पारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। उसके और ये तो राजा स्वयं हो गया, उसका भाई हो गया, और फिर सचिव हो गया, और उसके साथ में चतुरंगणी सेना है जिसका एक एक योद्धा युद्ध में मरने के लिए तैयार है। जब ऐसा राजा हो तो उसके सैनिक, उसके सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं। यहाँ तो सैनिकों, सिपाहियों, योद्धाओं की बात हो रही है। सेन बिलो की राउ हरसाना। अब देखिए रावण का व्यक्तित्व तो यहाँ पे झलकने लगा कि अपनी सेना को देख के राजा को बड़ा हर्ष हुआ। जैसे अपना वैभव संपत्ति देख के आदमी के कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। और मनु महाराज का कब जुड़ाया था नजर, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। और इनको कब ठंडक पड़ रही है, कब हर्षित हो रहे, अपना वैभव, अपना राजपाट, सेना, चतुरंगनी सेना, ऐसे ऐसे मेरे पास योद्धा, अरुबाजे गह गहे निशाना। और जब राजा उसको अवलोकन के लिए निकलता था अपनी सेना को, तो बढ़िया नगाड़े पे वीरता सूचक ध्वनि करी जाती थी, जिसको देख करके राजा और हर्षित होता था। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। सेना हो, ऐसे ऐसे योद्धा हो, तो खाली बैठ के खाएं तो फायदा क्या है, तो उनका प्रयोग भी तो करना चाहिए। तो उसने विजय के लिए सेना को सजवाया, तैयार किया, और अच्छा दिन मुहूर्त निकलवा करके राजा ऐलान करके विजय प्राप्ति के लिए चल पड़ा। जहां तहां परी अनेक लड़ाई, जहां तहां उसने अनेक युद्ध लड़े, जीते सकल भूप बरियाई। और जा जा करके बलपूर्वक, बरियाई बलपूर्वक उस विभिन्न प्रकार के राजाओं को जीतने लगा। अब इस प्रसंग से अगर आप सिकंदर की कथा को मैच करके देखेंगे तो एकदम साफ समझ में आ जाएगी मनुष्य की कामना। कुछ नहीं, खाली बैठे हैं, चल पड़े जीतने के लिए। सेना सुरक्षा के लिए होती है, विजय के लिए नहीं। तो दशरथ जी का भी एक प्रसंग है, और यहाँ पर प्रताप भानु का प्रसंग है। सप्तदीप भुजबल बस कीन्ह, लय लय दंड छाण नृप दीन्ह। उसने सातों द्वीपों को अपनी भुजाओं के बल से अपने वश में कर लिया, और उनसे दंड ले लेकर के उनको छोड़ दिया, यानी निर्धारित कर दिया कि आप हमारी प्रभुता को स्वीकार करते हैं, आपको प्रतिवर्ष या प्रति ऋतु या प्रति माह जो भी नियम रहा हो उसके अनुसार आपको हमें इतना दंड यानी कर के रूप में आपको हमें इतना देना है, और आप अपना चलाइए। तो उन्होंने उनको स्वीकार किया, उनके स्वामित्व को, और उनके अंडर में वो राजपाट अपना संभालने लगे। ये हम लोग आधुनिक इतिहास तक में भी इस परंपरा को देखते पाए। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। उस काल में पूरी धरती पर केवल एक मंडल है, और उसका महिपाला, उस धरती का पालक प्रताप भानु राजा, एक अकेला राजा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जीव के रूप में इस प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं, तो सप्तदीप भुज बल बस कीन्ह है। अगर व्यक्ति के अंदर बल है, सामर्थ्य है, धैर्य है और अच्छी मंत्रणा है, तो वो सातों चक्रों को साध लेता है। अपने शरीर के भीतर के जो 7 द्वीप हैं हमारे, उत्तरोत्तर गति है, उनको भी साध लेता है। तो दशरथ बनने की प्रक्रिया में चलता चलता जीव कब दशानन बनने के लिए अग्रसर हो जाता है, ये यहाँ पे जीव के रूप में भी समझने का प्रयास करें। बस विश्व कल्याण निज गुण कीन प्रवेश।
जो बस विश्व करी बाहुबल, अपनी भुजाओं के बल से उसने पूरे विश्व को अपने अधीन कर लिया और उसके पश्चात निजपुर कीन्ह प्रवेश, अपने नगर में प्रवेश करा। अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। और यहाँ पर राजा अपना राज्य करते हुए समयानुसार अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का सेवन करने लगा। अब तुलसीदास जी की एक बात जो अन्य शास्त्र में वर्णित चीजों से अलग दिखती है, वो है कि तुलसीदास जी अर्थ धर्म काम को लिखते हैं। जबकि और जगह एक बार मेरी किसी से इस पे चर्चा भी हुई थी कि नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे हमने कहा हमने तो मानस से पढ़ा है और मानस में तुलसीदास जी ने सदा अर्थ धर्म काम को लिखा है, चाहे भरत जी के प्रसंग में भी लिखेंगे कि अर्थ न धर्म न काम। तो वो क्यों अर्थ को लिखते हैं, इसको अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष कहता है कि धर्म के द्वारा अर्थ का संचय किया जाए और उस अर्थ से अपनी कामनाओं की, इस प्रकार के अर्थ से अपनी कामनाओं की पूर्ति की जाए तो हम मोक्ष के मार्ग पर बढ़ते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर तुलसीदास जी सदा अर्थ को पहले लिख देते हैं, यानी उनके लिए जो मुझे समझ में आता है कि अर्थ केवल धन से संबंधित वस्तु को अर्थ नहीं मानते हैं, वो जीवन के अर्थ को अर्थ मानते हैं और वो अर्थ स्वार्थ है कि परमार्थ है, वो शायद उस अर्थ को अर्थ मानते हैं। असली अर्थ वही है, जिस भौतिक अर्थ को हम लोग अर्थ माने बैठे हैं, जिसके लिए अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियां और अर्थशास्त्र इत्यादि प्रयोग होते हैं, वो भौतिक अर्थ है। पर क्या ये मनुष्य जीवन उसी अर्थ की प्राप्ति को अर्थ समझना चाहिए? नहीं, ये स्वार्थ और परमार्थ रूपी जो अभौतिक अलौकिक अर्थ है, शायद उसकी बात करना चाहते हैं तुलसीदास जी। इसलिए वो धर्म से पहले अर्थ को लिखते हैं कि जब हमें अपने जीवन के अर्थ का पता चल जाएगा तो हम स्वमेव धर्म के मार्ग में चलेंगे और जब हम धर्म के मार्ग में चल के अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे तो हमारे भटकने के, गिरने के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि हमने अर्थ को पहले रख दिया। पर अब अर्थ में गड़बड़ ये है कि वो कहीं परमार्थ से स्वार्थ का रूप में न परिणित हो जाए, इसलिए वो स्वार्थ और परमार्थ नहीं लिखते। ये जीव तय करेगा कि उसके जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, स्वार्थ है कि परमार्थ है। स्वार्थ भी कोई बुरा शब्द नहीं है, अपने अर्थ को जानना। हिंदी और संस्कृत के हिसाब से स्वार्थ का कोई भी नेगेटिव, सेल्फिशनेस उसका अर्थ नहीं है। हमारा हित किस में है इसको जानना, पर हमारा हित अगर फिर भौतिकता में जाकर के फंस गया तो वो फिर सेल्फिशनेस बन गया। लेकिन अगर हमने जान लिया कि हमारा वास्तविक अर्थ, हमारा वास्तविक हित परमार्थ में है, तो ऐसे व्यक्ति फिर एक उन्नत शिखर की ओर अपने जीवन के मार्ग को लेकर के चले जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसलिए तुलसीदास जी इस तरह से लिखते हैं और यहाँ भी प्रताप भानु के लिए भी उन्होंने बहुत गहराई और बहुत सूझबूझ के साथ अर्थ धर्म काम आदि लिखा और मोक्ष नहीं लिखा, चौथे पुरुषार्थ का जिक्र नहीं किया है। भुज प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। जब राजा इस प्रकार का हो तो ऐसे राजा को पा करके, उसके बल को पा करके धरती काम धेनु हो जाती है, अर्थात जो उसके भीतर छुपा हुआ है वो सब वो आवश्यकता अनुसार प्रदान करने लगे। बहुत सुंदर। अब जो काम धेनु, बार बार अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी गऊ के रूप में भगवान के पास जाती है, तो उसका तात्पर्य क्या है? सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सब दुख वर्जित, दुख बिल्कुल वर्जित है। प्रताप भानु बिल्कुल राम राज्य की जैसी यहाँ पर दिख रही है, सुंदर रूप दिख रहा है कि सब दुख वर्जित है और प्रजा सुखी है, धर्मशील सुंदर नर नारी, सभी स्त्री और पुरुष धर्मशील हैं। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हितु से हेतु सिखव नित नीति। जो उनका सचिव है, जिसका नाम धर्म रुचि है और जिसकी भगवान के चरणों में प्रीति है, वह राजा को सीख देने वाला है, राजा को राय मशविरा सलाह देने वाला ऐसा मंत्री है और नित नई सुंदर नीतियां वो राजा को बताता समझाता है। अर्थात अगर भुज बल आपके पास अत्यधिक है, बहुत है, प्रचुर मात्रा में है, तो बुद्धि बल आपके पास
नहीं होगा, वो आपको कहीं ना कहीं से सलाहकार रखने पड़ेंगे। इसलिए जो 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों का तात्पर्य ही ये है कि संतुलित समाज की व्यवस्था के लिए भुज बल और बुद्धि बल, इनका सामंजस्य बहुत आवश्यक है। अगर भुज बल है और बुद्धि नहीं है आपके पास, अब आप एक व्यक्ति में सोच लीजिए इस पूरे प्रोसेस को, कि भुज बल बहुत है पर बुद्धि बल नहीं है, तो किसी को भी जाके अनीति कर्म करेंगे। लेकिन भुज बल के साथ बुद्धि बल है, तब वही व्यक्ति अपने शक्ति का सदुपयोग, और बुद्धि बल बहुत है, भुज बल नहीं है, तो लाख आपके पास नीतियां हो, लाख आपके पास अच्छी योजनाएं हो, शक्ति कम होने के कारण आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए। भुज बल वाला व्यक्ति आपको हरा। ये हम लोग आज की राजनीति के संदर्भ में भी समझने का प्रयास करेंगे कि सत्ता में आना आवश्यक क्यों है। किसी के कल्याण के कार्य को करने के लिए भुज बल और बुद्धि बल, यानी नियत भी चाहिए। आप करना चाहते हैं, नियत तो है, पर शक्ति पावर भी चाहिए उसको करने की। तो सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखा वनित नीति, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करे सदा सब कैसे। राजा ऐसा नीतिवान है कि गुरु की, देवताओं की, संतों की, पितरों की, ब्राह्मणों की सदा सेवा करता रहता है। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। वेद में जितने भी धर्म राजा के लिए बताए गए हैं, उनका पालन वो सुख मानते हुए करता है। इसलिए नहीं करता कि अरे भाई लिखा है करना पड़ेगा, सुख के साथ करता है। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वो नित्य ही विविध प्रकार के दान देता है और नित्य ही बारंबार शास्त्र वेद पुराण को सुनता है। शास्त्र वेद पुराण, लोग कहते हैं कि हमने भी पढ़ी है रामायण, हमने 1 बार पढ़ी है, हमने 2 बार पढ़ी। अभी एक सज्जन मिले मुझे एक किसी समारोह में, उन्होंने कहा हमने अभी तक 1000 बार रामायण। हमने उनको नमन किया, प्रणाम करने योग्य हैं, पर हमको नहीं पता है कि उनका क्या तात्पर्य था, उनका भाव हम नहीं जानते, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बात केवल इतनी है कि शास्त्र वेद पुराण को हमें बार-बार पढ़ते रहना चाहिए। जो लोग रिसर्च या एकेडमिक लाइन में काम करते हैं, वो भी अपनी पुस्तकें, अपने ग्रंथ बार-बार पढ़ते रहते हैं। क्योंकि अगर बार-बार नहीं पढ़ते हैं, तो जो नया हमारे पास नॉलेज आता रहता है, वो ऊपर हो जाता है और पुरानी फाइल नीचे दब जाती है, तो उसको हमें फिर से रिमाइंड करते रहना। तो क्या नीति है, क्या धर्म है, क्या व्यवहार है, क्या कुशलता है राज्य के पालन की, वो सब बार-बार पढ़ते रहना चाहिए। नहीं दिमाग बहुत जल्दी, कहते हैं ना, अखबार में आज न्यूज़ निकली कोई, तो लोग कहते हैं परेशान मत हो, 1 हफ्ते में सब भूल जाएँगे। मीडिया, रील, ये सब क्या है? अब रील का ज़माना है। हम देखते हैं और शायद अगले 10 मिनट बाद भी हमको वो रील याद नहीं रहती, क्योंकि हम कोई नई रील देख रहे हैं। तो जो हम बार-बार देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे, वही याद रहेगा हमें। नाना बापी कूप तड़ागा, इस कारण जब वो बार-बार वेद पुराण शास्त्र को पढ़ता है, तो नाना प्रकार के कुएं, बापी, तालाब बनवाता है, सुमन वाटिका सुंदर निर्माण करवाता है सुंदर-सुंदर। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। और तीर्थ स्थानों में वह देवताओं के मंदिर बनवाता है और ब्राह्मणों के लिए भवन इत्यादि का निर्माण करवाता है, क्योंकि लोग वहां जाएंगे, ठहरेंगे कुछ दिन, फिर चले आएंगे। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सही अनुराग। वेद पुराणों में जहां तक जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, वो उस राजा ने बड़े प्रेम के साथ हजार हजार बार। अब यज्ञ का मतलब आजकल संदर्भ में हम लोग यज्ञ का मतलब ले लेते हैं कि एक यज्ञ कुंड बनाया, हवन कुंड बनाया, उसमें कुछ लकड़ी लाए, कुछ पंडित जी ने सामग्री बता दी, वो लाए और आहुति करी और जी हवन हो गया। पर यज्ञ क्या होता है? किसी भी कार्य को, जो बड़ा कार्य हो, जिसमें अनेक लोग प्रभावित होते हो, अनेक लोग सम्मिलित होते हो, उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, उस कार्य को यज्ञ कहा जाता है। ये समझने के लिए हम लोग जब बाल कांड में जब सीता स्वयंवर की बात करेंगे, तो वहां पर
सीता स्वयंवर को धनुष यज्ञ कहा। पर पूरे स्वयंवर के प्रसंग में क्या हमने कहीं पर भी किसी इस तरह के जो जिसको हम लोग यज्ञ समझते हैं उस तरह का कहीं भी आयोजन का वर्णन है? कदापि नहीं। वो बाद में विवाह के लिए वेदी बनी है, स्वयंवर में धनुष यज्ञ के लिए कोई इस तरह का। तो यज्ञ का अर्थ समझने का प्रयास करिए कि यज्ञ का अर्थ क्या। तो ये जो सब कर्म कर रहा है वो प्रजा के सुख के लिए, पालन के लिए, यह सब अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जिनका वो हजार हजार बार जिनको करवाता है, बारंबार वो करवाता है। तो दोहा संख्या 155 पर हम लोग आज के अध्ययन को विराम देते हैं। जय सिया राम।